संभल हिंसा को लेकर नया ट्विस्ट सामने आया है। कहा यह भी जा रहा है कि दाऊद गैंग का गुर्गा इस हिंसा का साजिश रचा था और जांच में यह भी पता चला है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड सांसद बर का रिश्तेदार भी है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। संभल हिंसा में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन अधिकारियों पर जानलेवा हमले के आरोप लगाए गए हैं। घटना स्थल से पाकिस्तान और अमेरिका में निर्मित अवैध हथियार कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोप पत्र के अनुसार संभल निवासी सारिक साठा ने यह हिंसा की साजिश रची, जो अभी यूएई में रहता है। हिंसा में 4 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए। साठा पहले भी दिल्ली एनसीआर में कार चोरी गैंग में शामिल था। इस गैंग ने 300 से ज्यादा कारें चुराई हैं। हालांकि फर्जी पासपोर्ट के आधार पर वह विदेश भागने में सफल रहा। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार साठा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध रखता है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने 21 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक मामले में अब तक 12 FIR दर्ज किए गए हैं। इनमें से 7 मामले संभल कोतवाली, 4 मामले नखासा थाना और 10 FIR मुरादाबाद में दर्ज किए गए हैं। 6 मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो लोग संदिग्ध नहीं उसे बाइज्जत बरी भी कर रही है। 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें 7 अभियोग थाना कोतवाली संभल पर पंजीकृत हुए थे, 4 अभियोग थाना नखासा में पंजीकृत हुए थे और 10 FIR जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत हुई थी, जिसको बाद में थाना संभल पर पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो 2 अभियोग जो लिखे गए थे उसमें हमारे उप निरीक्षक शाह फैसल जो कि दीपा सराय चौकी प्रभारी थे, इनकी पर्सनल बुलेट और एक सरकारी लेपर्ड, इन दोनों गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी लेपर्ड है वो जल गई और शाह फैसल की जो बाइक है उसको जलने से बचा लिया गया। उसमें CCTV फुटेज और अन्य चीजों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है, ये हमारे PRO हैं। जब एक अपराधी द्वारा छत से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय PRO और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके उन लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है। उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। 21 फरवरी को पुलिस ने सारिक साठा गैंग के एक अहम सदस्य मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया है। गुलाम दुबई में बैठकर हिंसा को अंजाम देने वाले सारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस के सामने गुलाम ने अपने आका सारिक साठा के बारे में कई खौफनाक राज खोले हैं। साथ ही पुलिस के सामने गुलाम ने कबूल किया है कि साठा ने ही संभल में हिंसा की साजिश रची थी। मुल्ला अफरोज और वारिस ने हथियार मुआयना करवाए और इन हथियारों के लिए सारिक साठा ने पैसे का इंतजाम किया था। गुलाम ने पूछताछ में बताया कि वो सारिक साठा के साथ हथियारों की सप्लाई और चोरी की गाड़ियों की खरीद बिक्री करता है। कुछ समय से काम नहीं चलने पर बॉस ने प्लान बनाया कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वकील और पुलिस पे फायरिंग कर जान से मार देना है, जिसमें शहर में दंगा भड़क जाएगा और हमारा व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए सारिक साठा ने अवैध असला, पिस्तल, तमंचा और विदेशी कारतूस इत्यादि उपलब्ध कराए। यह मुल्ला अफरोज के माध्यम से अपनी बिरादरी के लोगों में बांट दिए गए। संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा
असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपासराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है और गुलाम द्वारा दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता में, मणिपुर में, बर्मा बॉर्डर पे दी जाती है और उसके बदले में इनको असले मिलते हैं और उन असलों को देश भर में सप्लाई करने का काम ही करता है। इसी में ही पुलिस को और अच्छी सफलता मिली, जिसमें पुलिस द्वारा इससे जब रिकवरी की गई है इसकी निशानदेही पे, तो एक 9mm की पिस्टल पुलिस को इसके पास से मिली है, 2 पिस्टल 32 बोर की इसके पास से रिकवरी में मिली है, 1 अदद मैगजीन मिली है, 5 9mm के जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हैं, एक तमंचा है वो 315 बोर का इसके पास से मिला है, .22 के भी कई कारतूस मिले हैं, 30 बोर के भी इसके पास से कारतूस मिले हैं और उससे भी ज्यादा बड़ी चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि इसके पास से एक BO-06 डायनामिल नोबेल एटकिन गेल्सल साफ्ट थ्राइसडॉर्फ जर्मनी लिखा हुआ एक बॉक्स मिला है, जिसमें उसके 12 बोर के 20 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे 12 बोर के 7 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे लिखा है 20 कारतूस का। इसका मतलब इसने 13 कारतूस कहीं अन्य जगहों पे इसने प्रयोग भी किए हो सकते हैं। एसपी के बिश्नोई ने बताया कि सारिक साठा को संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क का प्रोटेक्शन मिला था। पुलिस ने इसके बाद गुलाम को गिरफ्तार किया है, जो इस हिंसा में एक अहम भूमिका निभा रहा था। पुलिस ने गुलाम से विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि सारिक साठा ने वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की भी साजिश रची थी। पुलिस ने हिंसा मामले में 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें से अधिकांश अज्ञात हैं। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनमें से समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल मोहम्मद के बेटे सुहेल इकबाल भी शामिल हैं। इस हिंसा में सारिक साठा की अहम भूमिका होने के कारण पुलिस की कई टीमें सारिक साठा के सदस्यों की तलाश में जुटी है। संभल कोतवाली पुलिस सारिक साठा गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज और वारिस को जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही आरोपी ने 4 लोगों की हत्या की थी। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने यह भी जानकारी दी थी कि बवाल में कौन-कौन शामिल था। साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस हिंसा में पुलिस अधिकारी तक के पैर में गोली लगी थी। फिलहाल संभल हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन कर रही है और मामले में गिरफ्तारियां जारी है। लिहाजा संभल हिंसा में जो हुआ उसे पूरी दुनिया देखी और अब भी जो हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर योगी राज में जरा से भी गलती करने की हिमाकत करेंगे तो सुधार दिए जाएंगे। इसलिए दाऊद गैंग के कई गुर्गों को पुलिस ने सलाखों के अंदर डाल दिया है, अब जीना दुश्वार कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।